फ्रेंड्स, मेहंदी का कोन कैसे पकड़ना है, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, स्केलअप कैसे बनाना है, वो सारा हम एक क्लास 2 में सीखने वाले हैं। जो भी फ्रेंड्स को घर बैठे मेहंदी सीखना है, अगर आप मेरे वीडियो देखकर उसके साथ आप प्रैक्टिस करते हो तो 100% आपको मेहंदी सीखने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब भी आप मेरा क्लास देखने बैठो तब आप कोन को साथ में लेकर बैठो। अगर आप कोन के साथ प्रैक्टिस करोगे तो 100% आप मेहंदी घर बैठे फ्री में सीख पाएंगे। और मैं जो ये 15 दिन का क्लास लेने वाली हूँ, वो क्लास में आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो बेसिक मेहंदी आप इजीली घर बैठे लगा सकते हो और इवन ऑर्डर भी ले सकते हो आप, अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की तो। हम स्टार्ट करते हैं कि मेहंदी का कोन कैसे हमें पकड़ना है, राइट। तो कोन को हमें इस तरह से पकड़ना है, इतना गैप छोड़ के हमें ये दोनों फिंगर में सपोर्ट लेना है, प्रेस नहीं करना है। ओनली सपोर्ट के लिए हमें ये 2 फिंगर का यूज़ करना है और थंब से हम ऐसे सपोर्ट प्रेस करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको कोन को पकड़ना है। देखो मैंने इस तरह से पकड़ा है। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग हमारा कोई भी डिज़ाइन आप स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग हमारा है मेन लाइन। तो लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है, पहले हमें कोन को नॉर्मल पेपर से टच करना है और नॉर्मल प्रेशर दे के इसे उठा लेना है। कोन का टिप का और पेपर का नॉर्मल डिस्टेंस होना चाहिए। आपको पेपर पर कोन को खींचना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम एंड करेंगे तो एंड में आपको ध्यान रखना है कि इसे नॉर्मल कोन को छोड़ देना है। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, स्टार्टिंग किया और इस तरह से छोड़ दिया। ये गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। कोन को नॉर्मल टच किया, कोन को उठाया, थंब पर ध्यान रखना है, हमें इक्वल प्रेशर रखना है और दोनों लाइन के बीच में गैप भी ज़्यादा नहीं रखना है। नॉर्मल गैप के साथ आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और कोन के टिप पर आपकी नज़र रहनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि कोन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, ठीक है। इस तरह से आपको 4 लाइन ड्रॉ कर लेनी है, कुछ इस तरह से। मेन कोन के प्रेशर ऊपर है, सारा खेल कोन का ही है। कोन के प्रेशर पर आप ध्यान रखोगे तो आपकी मेहंदी बहुत ही अच्छी निकलेगी, ठीक है। इस तरह से आपको 4 लाइन ड्रॉ करके फर्स्ट वाली लाइन को हमें थिक बनाना है। तो थिक हमें कैसे बनाएंगे, ये मेरा कोन का पॉइंट एकदम पतला है, फिर भी मेरी इतनी डार्क लाइन निकलेगी। देखो ये दोनों लाइन फिल करनी है तो मैं एकदम प्रेस करके ऐसे स्लोली कोन को चलाना है और एक बार में ये पूरी लाइन हमें फिल कर देनी है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम ड्रॉ करेंगे स्केलअप। तो स्केलअप में हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मल कोन को आपको पेपर से टच करना है। आपको ऐसा फील हो कि नॉर्मल मेरा कोन पेपर से टच हो रहा है। इतना ज़्यादा घिसना भी नहीं है कि आपका कोन का टिप खराब हो जाए। लाइन में हमने क्या किया था, पेपर को टच किया और कोन को उठा लिया, ठीक है। और स्केलअप में हमें क्या करना है, कोन को नॉर्मल पेपर से टच करके एकदम स्लोली आपको ऐसे कोन चलाना है। और स्केलअप में खास ये ध्यान रखना है कि सारी स्केलअप हमारी सेम होनी चाहिए, एकदम बारीक काम करना है। स्टार्टिंग से आप इतना ध्यान रखोगे तो आपकी मेहंदी एकदम परफेक्ट बन के आएगी, ठीक है। देखो स्केलअप में यहाँ साइड में आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ से हमने यू बनाया एकदम पतला। ये दोनों लाइन हम करते हैं तो ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कम रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमने यू शेप बनाया, ये लाइन हमने ड्रॉ की, साइड में बड़ा करके मैं दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले। यही लाइन में आपको रिवर्स आना है और यहाँ से यू टर्न लेना है, यहाँ से यू टर्न, फिर रिवर्स, यहाँ से यू, रिवर्स, यहाँ से यू, रिवर्स, यहाँ से यू, ठीक है। ये मैंने बड़ी बनाई है बट आपको यहाँ पे छोटी बनानी है। स्टार्टिंग, रिवर्स, यू टर्न, सेम प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक। एकदम आराम से आपको काम करना है क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी स्पीड नहीं आएगी,
हमें स्पीड के लिए नहीं करना है, सीखने के लिए करना है। तो आप जब भी ड्रॉ करो तो एकदम आराम से करो, पहली बार में नहीं आएगा, बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया स्केल अप। ये लाइन ड्रॉ किया, फिर इसके नीचे स्केल अप। ये नीचे का जो पोर्शन है वो हमें सेम चाहिए, एक बड़ा एक छोटा ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं। और कोन को उठा के भी हमें नहीं चलाना है, कोन को आप उठा के चलाओगे तो कुछ इस तरह के आपकी स्केल अप होगी। ये मैंने उठा के चलाया है। अगर आप कोन घिस के चलाओगे तो सेम इस तरह की लाइन आएगी आपकी। ठीक है, अब इसके नीचे बनाएंगे हम बड़ा स्केल अप। तो बड़े स्केल अप में भी हमें यही ध्यान रखना है। ये मैंने यू बनाया, फिर यही लाइन में रिवर्स, यहाँ से यू टर्न, यहाँ से रिवर्स यू टर्न, रिवर्स यू टर्न, रिवर्स यू टर्न। इस तरह से आप आराम से बनाओगे तो जैसी मैंने बनाई है उस वैसे ही आपसे ये लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरह से पूरी लाइन आपको ऐसे कंप्लीट कर देनी है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हमें इतना गैप छोड़ के एक लाइन बनानी है। इसके नीचे हम और 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके नीचे हमें बनानी है फिर से स्केल अप। फ्रेंड्स, आपको ये सारी प्रैक्टिस घर पे करनी है। अगर आप प्रैक्टिस डेली करोगे, डेली 1 आवर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेहंदी सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आप इजीली घर बैठे फ्री में मेहंदी सीख सकते हो। और ये 15 दिन में हम जो भी सीखने वाले हैं वो सारा आप बेसिक डिज़ाइन जो सीखोगे वो अगर एक बार आपने सीख लिया तो आप साइडर मेहंदी घर पे इजीली लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। इसको हमें डार्क फिल करना है। डार्क फिल मैं कैसे कर रही हूँ, फर्स्ट लाइन जैसे मैंने फिल की थी, एक ही प्रेशर में पूरा लाइन ऐसे भर देना है। ये हमारी एक बॉर्डर कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे दूसरी बॉर्डर। आज हम 3 से 4 बॉर्डर सीखने वाले हैं और ये 3-4 बॉर्डर और आगे के क्लास में जो जो भी हम सीखेंगे वो सारे डिज़ाइन से आप एक बेसिक डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हो। मतलब हम जो ये 15 दिन में सीखने वाले हैं वो सारे डिज़ाइन से हम साइडर मेहंदी इजीली लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आपको मिलते रहे और कुछ नया नया आप सीख पाओ। ठीक है, ये हमने स्केल अप ड्रॉ कर लिए। 4 लाइन कंपलसरी है। कोई भी डिज़ाइन आप स्टार्ट करो तो 4 लाइन और इसके नीचे स्केल अप आपको कंपलसरी ड्रॉ करना है, वहीं से ही आपकी डिज़ाइन स्टार्ट होती है। देखो, इसको हमें इतना डीप नहीं ले जाना है, इस तरह से नहीं करना है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ आधे तक जाना है, यहाँ से रिवर्स, यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, यहाँ से रिवर्स, यहाँ से हाफ। W जैसा शेप लेना है हमें इसके नीचे। ठीक है, इस तरह से आपको ये भी बॉर्डर पूरा कंप्लीट कर देना है। आपको ऐसे डेली प्रैक्टिस करती रहनी है। ये हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे हम कर देंगे लाइन, जैसे ऊपर हमने बनाई थी उसी हिसाब से 3 लाइन करके इसके नीचे हम ड्रॉ कर देंगे स्केल अप। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं करती बट आपको करनी है, यहाँ पे इतना मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके नीचे हम ड्रॉ करने वाला है डॉट। तो डॉट में हम क्या करते हैं कि ये जो स्केल अप है इसके एकदम पास में हम डॉट बनाते हैं। तो क्या होता है कि हम प्रेस करते हैं तो आधा डॉट स्केल अप के ऊपर चला जाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, इतना गैप छोड़ के आपको करना है। देखो मेरा पॉइंट दिख रहा होगा आपको। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे प्रेस प्रेस प्रेस, तो मतलब डॉट आपका स्केल अप से टच हो जाएगा। ठीक
ठीक है। देखो सारे डॉट में यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको बड़ा छोटे में पता नहीं चलता तो आपको क्या करना है, मन में ही आपको बोलना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह से आप करोगे तो सारे डॉट आपके सेम आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करनी है। स्केल से थोड़ा दूर पॉइंट रख के आपको प्रेस करना है ताकि आपका डॉट स्केल से टच हो जाए। और ये फर्स्ट वाली लाइन हमें थिक बना देनी है। इसमें भी हमें थिक बनाना है और इसमें भी बनाना है। यहाँ पे भी आपकी थिक लाइन आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये बॉर्डर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने 3 बॉर्डर कंप्लीट कर दी है। देखो फ्रेंड, इसके नीचे हम देखेंगे कि पत्ती हमें कैसे बनानी है। हम कई बार क्या करते हैं डॉट में और पत्ती में, पहले ऐसे डॉट में सर्कल बना लेते हैं, फिर इसके अंदर हम ऐसे फिल करते हैं इस तरह से। तो आपको कभी भी एक गलती नहीं करनी है। डॉट ऐसे नहीं करते, डॉट को हमें प्रेस करके ऐसे ही बनाना है। एकदम इजी बन जाएगा, ये प्रोफेशनल लगेगा। देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क दिख रहा है। सेम चीज़ हमें लीफ में भी ऐसा ही करना है। लीफ हमें ऐसे ड्रॉ करके और उसके बाद फिल नहीं करनी है। और इसके अंदर फिल कर दिया और ऐसे पॉइंट निकाला। ऐसे लीफ नहीं होती, ठीक है। हम लीफ में क्या करेंगे, नॉर्मल कोन को यहाँ पे घिसा, प्रेशर 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 ऐसे छोड़ दिया। नॉर्मल कोन को खींचना है इस तरह से। नॉर्मल आप कोन को खींचो, यहाँ डाली बनाई, फुल डॉट लगाया, फुल प्रेशर प्रेशर और बाहर निकलते निकलते ऐसे छोड़ दिया। कोन को खींचा, फुल प्रेशर और छोड़ दिया। कोन को खींचा, फुल प्रेशर छोड़ दिया। कोन को खींचा, फुल प्रेशर छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। मेन चीज़ है प्रेशर कोन का, तो आपको कोन के प्रेशर पर खास ध्यान रखना है। कोन का प्रेशर इक्वल होगा तो आपकी डिज़ाइन जो भी करना चाहो इक्वल आएगी। ये पत्ती में जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये दोनों के बीच में भी जगह आपको सेम ही रखनी है। और सारी पत्ती एक जैसी होनी चाहिए, एक बड़ी एक छोटी ऐसी नहीं, ठीक है। देखो ये 2 लीफ का जो डिस्टेंस है वो सेम ही है और साइज़ भी मेरी सेम है। तो ऐसी अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं हो रही है तो आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में भी नहीं होगा, बार बार आप प्रैक्टिस करो तो इजीली आपसे हो जाएगा। मेहंदी सीखना इतना हार्ड नहीं है, बट हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं करते इसीलिए हमें हार्ड लगता है। एक बार करते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक बार में तो कुछ होता नहीं है, इसीलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपसे मेहंदी की डिज़ाइन परफेक्ट बनेगी। देखो ये 4 बॉर्डर हमने बनाई है। अब हम आगे के क्लास में 1 बाय 1 सीखते जाएंगे कि ये चारों बॉर्डर से हम मेहंदी की पूरी डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं। किसके अंदर हम बॉर्डर डालते हैं, किसके अंदर नहीं डालते हैं, कौन से डिज़ाइन ख़त्म हो वहाँ पे बॉर्डर हमें लेना है, वो सारा हम डिटेल में सीखने वाले हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।